लो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत बना सर्वाधिक आबादी वाला देश। आज यूएन का एक रिपोर्ट आया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया जो महासंघ है, उसका एक रिपोर्ट आया है जिसमें भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है। 1 नंबर पे भारत चला गया है, जिसका ये मतलब है कि भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो चुकी है। तो हम एक एक करके एक पॉइंट जो उस रिपोर्ट का है उस पर बात करेंगे। तो देखेंगे भारत बना सर्वाधिक आबादी वाला देश। भारत क्या बना? सर्वाधिक आबादी वाला देश बना। चीन दूसरे नंबर पर आ गया है और उन दोनों में जो कितने का अंतर है वो भी हम देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि चीन पीछे छूट चुका है पॉपुलेशन में और भारत आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या कोष यूएनएफपीए का मतलब है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ने इस संदर्भ में ताज़ा ये स्टेटस दिया है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया है 2023 का। तो आगे देखेंगे। इसके मुताबिक भारत और चीन की आबादी में अब कितने का अंतर हो गया है? 2.9 मिलियन का अंतर हो चुका है। चीन और भारत की आबादी में 2.9 मिलियन पॉपुलेशन का अंतर हो चुका है। उसके बाद का पॉइंट है जिससे भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। तो यह पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से आगे निकल गई है। 1950 में भी भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा थी और अभी भी भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा निकल गई है। तो ये पहली बार है जबकि 1950 के बाद भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकली है। उसके बाद रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रिपोर्ट का शीर्षक है 8 बिलियंस लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। तो 8 बिलियंस पूरे वर्ल्ड का ये 8 बिलियंस पॉपुलेशन हो चुका है। इनफाइनाइट जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन केस ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस, इसकी बात की गई है। ये रिपोर्ट का शीर्षक है। उसके बाद है रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है, जिसमें अंतर कितने की आ रही है? 2.9 मिलियन का अंतर आ रहा है। इसके बाद इसके अनुसार भारत की 25% आबादी 0 से 14 वर्ष की आयु तक की आबादी कितनी है? 25% है। और उसके बाद 18% 10 से 19 आयु वर्ग में है और 10 से 24 में 26% है और 15 से 64 में 68% की आबादी है और 7% आबादी जो कि 65 से उम्र है, यानी कि बुजुर्गों की आबादी 7% है और युवाओं की आबादी बहुत अधिक है। तो हमारा राष्ट्र युवा है। 2022 चीन की जनसंख्या में 2022 में चीन की जनसंख्या में 8,50,000 लोगों की कमी आई। 8,50,000 लोगों की कमी आई, जो कि 1961 के बाद पहली बार ये था कि हाँ, इस तरह की गिरावट आई थी, जो कि चीन की जनसंख्या में पहली बार इस तरह की गिरावट आई थी। इतने लोगों की एक साथ गिरावट आई थी, जो कि कोरोना के कारण थी। यूएनएफपीए संयुक्त महासभा का एक सहायक अंग है। अब बात कर लेते हैं यूएनएफपीए क्या है। यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और वो क्या देखता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड पॉपुलेशन को देखता है और उसकी निगरानी रखता है कि कहाँ पे कितने पॉपुलेशन हो। तो ये ओवरऑल जनसंख्या जो कि आज ही 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है, 2023 जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त के सहायक अंग द्वारा, जो कि यूएनएफपीए है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत आगे निकल गया है पॉपुलेशन में। और ऊर्जा का स्रोत पॉपुलेशन को माना जाता है और इंडिया में जनसंख्या अधिक है और इंडिया में सबसे युवा लोग रहते हैं। यानी कि जैसा कि आबादी की बात की तो यहाँ देख रहे हैं कि 14 वर्ष तक के आयु के लोग 25% रह रहे हैं, 25% तक, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, परसेंटेज है। और 18% 10 से 19 आयु वर्ग के है और 10 से 24 26% है और 15 से 64 वर्ग में, यानी कि 15 से 64 युवा अवस्था 68% में आ रही है और 7% आबादी 65 से ऊपर की है। और 2022 में चीन की जनसंख्या इतना कमी कोरोना के कारण, जिसके कारण भारत आज का न्यूज़ है कि यूएन रिपोर्ट जारी किया है और भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए आज नंबर 1 पॉपुलेशन में चला गया है। तो ये आपको करंट न्यूज़ में बहुत ही सहायक होगा। ये आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।